आज हम फिर इक्विवेलेंट वेट का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं स्टूडेंट। तो आप लोग तैयार हो जाइए। क्लास 2 लेक्चर 2 हम लोग लेके चलेंगे। इसमें जो पिछले क्लास का इक्विवेलेंट वेट था आप लोग जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये अपलोड है ऑलरेडी। तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेके चलेंगे जस्ट उसी से आगे। फिर भी हम एक बार आप लोग को बता देना चाहते हैं, हम लोग पिछले क्लास में इक्विवेलेंट वेट पढ़े थे, जिसमें हम पढ़े थे किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, जब किसी एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते थे तो बताते थे कोई एलिमेंट मेटल से रिएक्ट करता है। अब मेटल से रिएक्ट जैसे हाइड्रोजन करता है तो मेटल हाइड्राइड बना देता है। और इसमें बताए थे कि ये x ग्राम है, ये y ग्राम लिया जाता था, मान लिया जाता था, और ये z ग्राम, जिसमें ये x प्लस y ग्राम के बराबर होता था। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग मेटल का कैसे निकालते थे? तो वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से मास के टर्म में इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालते थे। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसी मेथड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू इक्विवेलेंट वेट निकालना। क्लियर है? अब अगर एसटीपी पे ले ले तो इसी का इक्विवेलेंट वेट हम लोग लेते थे। अगर वॉल्यूम में हाइड्रोजन दे दे तो वेट ऑफ मेटल और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी एट एसटीपी इन लीटर। अगर लीटर में लिया रहे तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना लेते थे वॉल्यूम में? 11.2 लीटर। इस तरह से ये इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम के टर्म में निकालता था। अब कोई मेटल अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता हो तो मेटल क्लोराइड बनाता है। तो ऐसा जब हम लोग निकालते थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, सेम टू सेम वेट ऑफ मेटल बटे वेट ऑफ क्लोरीन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, जो 35.5 होता था। हाँ, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते थे? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी इसमें हम लोग निकालते थे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही एसटीपी पे लीटर में, तो इसका भी कितना होता था? 11.2 लीटर एट एसटीपी। और जब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे, इसको हटाते हैं, जब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे तो मेटल ऑक्साइड बनता था। और इसीलिए इस मेथड को हम लोग बोलते थे ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। क्या बोलते थे? ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो इसमें इसी तरह से x ग्राम माना जाता था, y ग्राम इसको लिया जाता था, z ग्राम इसको लिया जाता था। अब मास के टर्म में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन 8 होता था। और जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते थे, यानी जब वॉल्यूम ऑक्सीजन का दिया हो लीटर में, ml में, एसटीपी पे, तो वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, एट एसटीपी इन लीटर। और यहाँ पर हो जाता था 5.6। ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता था। हाँ, तो ये आपका लीटर के केस में। और ml के केस में लिया जाता था तो यहाँ पर क्या ले लिया जाए? वॉल्यूम अगर ml में तो ये 5600 ले लेते थे। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते थे ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो हम हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग सभी का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पिछली क्लास में सीखे थे। अब आगे हम लोग यहीं से चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट जैसे आपको किसी रेडिकल्स का दे दे, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का दे दे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले वैलेंसी जानना जरूरी होता है। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल किसी का, तो फॉर्मूला वेट अगर एलिमेंट रहे तो एटॉमिक वेट लेते थे, फॉर्मूला वेट अब बाय वैलेंसी फैक्टर हम लोग लेते थे। वैलेंसी फैक्टर, तो ये वैलेंसी फैक्टर जो होता है ये अलग अलग केस में, जैसे रेडिकल्स के केस में चार्ज लेते हैं वैलेंसी, कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तोड़ के जो चार्ज आता है
एसिड बेस के केस में बेसिसिटी एसिडिटी लेते हैं। हाँ, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है रिएक्शन में वो लेते हैं। वो सब के लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ये आगे बताएंगे हम आगे आने वाले टाइम में कि वैलेंसी फैक्टर में क्या किस किस चीज का वैलेंसी है और कैसे कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको अभी बता दें कि ऐसे किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको वैलेंसी फैक्टर का जानना जरूरी है। तो कई तरह से वैलेंसी हम लोग लेते हैं। उस वैलेंसी को हम लोग पहले सीखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे, क्या होता है वैलेंसी, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वैलेंसी। वैलेंसी ऐसे तो बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। एक एलिमेंट दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करता है, कितना इलेक्ट्रॉन दे के लेके या शेयर करके कंबाइन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। यानी द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of the element is called valency। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही हम लोग वैलेंसी भी निकाल लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और आपको बताएं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप नंबर में जाते हैं तो ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी रिलेट करता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर में जाते हैं तो हम लोग वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी ऑफ द 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप एलिमेंट। अगर पीरियोडिक टेबल का हम लोग ग्रुप नंबर 1, 2, 3 और 4 का वैलेंसी देखें तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, ग्रुप नंबर के। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर में होगा उसका वैलेंसी वही होगा। लेकिन ये कहाँ तक, सिर्फ वहां तक जिस एलिमेंट का ग्रुप नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ध्यान रहे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट जिसका ग्रुप नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो तो उसका वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वैलेंसी ऑफ, वैलेंसी ऑफ 4, 4 तो हो गया, 5, 6 एंड 7 ग्रुप एलिमेंट। तो इसका किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 8 हम माइनस ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होता है, इक्वल होता है। हाँ, तो यहाँ पर 8 माइनस ग्रुप नंबर के बराबर हो जाएगा अगर एलिमेंट 5 ग्रुप में हो, 6 ग्रुप में हो अथवा 7 ग्रुप में हो। और अगर हम लोग इनर्ट गैस का जो 0 ग्रुप में आता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, तो 0, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यानी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर वैलेंसी जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंसी 0। तो इनर्ट गैस या नोवेल गैस जो बोलते हैं, जो 0 ग्रुप नंबर में होता है उसका वैलेंसी 0 लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट होता है अपने ग्रुप नंबर में, उस हिसाब से अगर आप वैलेंसी देखेंगे तो इस तरह से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं जिसमें सभी एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, कई सारा कंपाउंड बनाता है एलिमेंट। जैसे एलिमेंट में हम लोग देखें कुछ एग्जांपल, जैसे आयरन का ले लें। तो आयरन का वैलेंसी दो तरह का होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसका लास्ट में अस जोड़ते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर वैलेंसी वाले के लास्ट में नेम में हम लोग एक जोड़ते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये कंपाउंड बनाता है। तो आप देखिए कि अगर आयरन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है और वैलेंसी, तो हम लोग वैलेंसी देख रहे हैं, आयरन का वैलेंसी 2 अगर हो तो वो अस फॉर्म का होगा, 3 हो तो
एक फॉर्म का होगा। यानी लोअर वैलेंसी वाले कोई भी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट का जो होता है वेरिएबल वैलेंसी होता है। आप देखिएगा हम लोग जो ग्रुप नंबर देखे पीरियोडिक टेबल में, वो जनरली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का यानी ए वाले का हम लोग देखे हैं, दो सब ग्रुप में बटा होता है, ए और बी। बी ब्लॉक जो है वो बी सब ग्रुप में पाया जाता है और उसका वैलेंसी वेरिएबल होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है, हाँ, टिन है, लेड है, ये सब, मरकरी है, ये सब का वैलेंसी जो हो जाएगा वेरिएबल होता है, मतलब एक से ज्यादा तरह का होता है। तो इसमें जो लोअर वैलेंसी वाला होगा उसके नेम में लास्ट में अस होता है, और हायर वैलेंसी वाले के नेम में लास्ट में इक लगता है, जिससे आप नाम से समझ सकते हैं कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा फेरस क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा FeCl2। ये Cl2 बता रहा है कि इसका वैलेंसी कितना होगा, 2। और कहीं पर रहेगा FeCl3, यहाँ Cl3 बता रहा है कि इसका वैलेंसी कितना होगा, 3। तो अभी हम बताएंगे कि कोई भी हाइड्रोजन या क्लोरीन जितना एटम कंबाइन करता है किसी एलिमेंट के एक एटम से, वही उसका वैलेंसी होता है। यहाँ 2 क्लोरीन कंबाइन किया तो इसका वैलेंसी 2, 3 क्लोरीन इसके एक एटम से कंबाइन किया तो इसका वैलेंसी 3। तो ये लोअर वैलेंसी वाला कंपाउंड है, ये हायर वैलेंसी वाला, तो ये अस फॉर्म और ये एक फॉर्म। कॉपर का देखिएगा इसका वैलेंसी 1 भी होता है और 2 भी होता है, तो ये कंपाउंड बना देगा Cu2Cl2, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूपरस क्लोराइड, अस लगेगा लास्ट में। और अगर यहाँ पर अगर कंपाउंड हो जाए CuCl2, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूपरिक क्लोराइड, ये हायर वैलेंसी वाला है और ये लोअर वैलेंसी वाला है। इसी तरह SN3 यहाँ पर देखेंगे इसका वैलेंसी जो हो जाएगा 2 और 4, 2 लोअर वाला और हायर वाला, कंपाउंड बना देगा SnCl2 और SnCl4, ये स्टेनस क्लोराइड, ये स्टेनिक क्लोराइड। इसी तरह से इसका भी कितना होता है 2 और 4, ये PbCl2 और PbCl4। ये हम क्लोरीन का सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, हाँ, PbO, आप PbO2, हाँ, तो इस तरह से अभी आप क्लोरीन का सारा ले रहे हैं। Hg है, इसका 1 और 2 होता है, तो Hg2Cl2 बनाता है, तो इसको पढ़ते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, अस लगता है। HgCl2 लेते हैं तो मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये हायर वैलेंसी वाला, ये लोअर वैलेंसी वाला। तो इस तरह से भी नाम वैलेंसी के आधार पे दिया जाता है, अस और इक सफिक्स में जोड़ा जाता है। तो जब भी कंपाउंड के सफिक्स में एस रहे नेम में, तो आप समझ जाइए कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर वैलेंसी वाले को इंडिकेट कर रहा है, और जब इक लगा रहे तो आप समझ जाइए कि वो हायर वैलेंसी वाले को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग वैलेंसी किसी कंपाउंड का देखते हैं, और ये हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी जब कंबाइन करेगा तो उसका हम लोग वैलेंसी निकाल लेते हैं कंपाउंड देख के। अभी बताते हैं आगे। इसके पहले हम आपको बता दें किसी रेडिकल्स का जो वैलेंसी होता है वो उस पे मौजूद चार्ज के बराबर होगा। यानी हम लोग बोलेंगे वैलेंसी वैलेंसी ऑफ रेडिकल, रेडिकल का वैलेंसी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज ऑन रेडिकल। चार्ज जो रेडिकल का हो जाएगा वही वैलेंसी हो जाएगा। जैसे कोई पूछे ये कार्बोनेट आयन पे -2 चार्ज होता है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। सल्फेट आयन पे 2 माइनस चार्ज होता है, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। हाँ, नाइट्रेट आयन पे 1 माइनस चार्ज होता है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। अमोनियम आयन पे 1 प्लस चार्ज होता है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। यानी जो चार्ज रहता है रेडिकल्स पे वही उसका वैलेंसी होता है। और जब हम लोग कोई कंपाउंड देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड जैसे NaOH, तो इसका वैलेंसी हम लोग इसको डिसोशिएट करा के, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करता है, इसका डिसोशिएट करा के वैलेंसी हम लोग निकालते हैं। और NaOH का वैलेंसी फैक्टर में हम लोग वैलेंसी कितना ले लेंगे, 1। CaCO3 अगर रहेगा तो इसको हम लोग डिसोशिएट कराएंगे, ये इसमें डिसोशिएट करेगा और इसका वैलेंसी फिर हम लोग देखिए कितना ले लेंगे, 2। तो इस तरह से जो किसी रेडिकल्स पे वैलेंसी आएगा वही वैलेंसी कंपाउंड में भी हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग केस में वैलेंसी लेते हैं। ये क्यों सीख रहे हैं, जब इक्विवेलेंट वेट हम लोग किसी कंपाउंड का निकालेंगे तो फिर वहां पर वैलेंसी का हमको आवश्यकता पड़ेगा। तो पहले हम आपको बता दें कि वैलेंसी किसी कंपाउंड का
हम ऐसे भी निकालते हैं, जब हाइड्रोजन क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया रहता है तो उसका वैलेंसी या कितना ग्राम एटम किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन क्लोरीन या ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, उसका भी वैलेंसी हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं, ऐसे भी वैलेंसी हम लोग निकालेंगे। वैलेंसी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कैसे? तो हम लोग देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ आइटम ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन और डबल द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ऑक्सीजन combined with one atom of an element is called valency। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का कितना एटम किसी एलिमेंट के एक एटम से कंबाइन करता है, वो वैलेंसी उतना ही होगा जितना हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेगा किसी एलिमेंट के एक एटम से, या जितना क्लोरीन एटम कंबाइन करेगा किसी एलिमेंट के एक एटम से। जबकि ऑक्सीजन का पर एटम वैलेंसी दो दिखाएगा। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे आप कंपाउंड देख के, जो कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है उसका आप वैलेंसी देख सकते हैं। जैसे हम लोग वैलेंसी आपको पूछ दे कि CaH2 में कैल्शियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 2, क्योंकि इसका एक एटम हाइड्रोजन के 2 एटम से कंबाइन किया है। कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे MH3 है, तो अगर पूछ दे M का वैलेंसी तो हम लोग बोलेंगे वैलेंसी ऑफ M3। क्यों? क्योंकि इसका एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम से कंबाइन किया है। इसी तरह से अगर कहीं पर ले ले MCl, तो वैलेंसी ऑफ मेटल 1। क्यों? क्योंकि एक एटम क्लोरीन का इसके एक एटम से कंबाइन है। वहीं पर अगर MCl2 रहे तो वैलेंसी ऑफ M कितना हो जाएगा, 2, और MCl3 हो तो वैलेंसी ऑफ कितना हो जाएगा, M3। अगर CCl4 ले लें तो बोले C का वैलेंसी, तो C का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इसका एक एटम इसके 4 एटम से कंबाइन किया है। वहीं पर अगर ऑक्सीजन के साथ ले लें, जैसे CO2, अब अगर पूछा जाए वैलेंसी ऑफ C, तो यहाँ भी 4, चूंकि एक एटम ऑक्सीजन का वैलेंसी किसी एलिमेंट के एक एटम से कंबाइन करता है तो 2 होता है, यहाँ 2 एटम है तो 4। अगर कहीं पर ले ले इस तरह से MO, तो वैलेंसी ऑफ M कितना ले लेंगे, 2। MO3 अगर ले ले तो वैलेंसी ऑफ M3 पर एटम 2 होगा वैलेंसी, तो यहाँ पर वैलेंसी कितना हो जाएगा, 6। 3 एटम है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा मेटल का, 6। इस तरह से हम लोग वैलेंसी देखेंगे। ये तो पर एटम लिए, लेकिन जब कभी अब देखिए अगर आपको ऐसा दे दे M2O3, अब बताइए M का वैलेंसी, वैलेंसी M का इसमें कितना हो जाएगा इसे कंपाउंड में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 एटम M का वैलेंसी 6 दिखा रहा है, चूंकि 3 एटम है और दो एटम मेटल इसके 3 एटम से कंबाइन किया, तो एक एटम मेटल इसके 1.5 एटम के बराबर आएगा, यानी मेटल का वैलेंसी हो जाएगा 3, यानी पर एटम इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर दे दे Al2O3 का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे वैलेंसी जो हो जाएगा Al का, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस तरह से वैलेंसी निकालेंगे तो इस तरह का पर एटम के थ्रू ही निकालते हैं। जैसे कहीं पर दे देगा आपको Al2Cl6, वैलेंसी कितना हो जाएगा Al का, अगर यहाँ पर Cl6 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, Al2Cl6, तो वैलेंसी Al का कितना हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ Al, तो हम लोग लिखेंगे 3। पर एटम अल्युमिनियम 3 एटम क्लोरीन से कंबाइन करा और इसका तो पर एटम 1 वैलेंसी होता है। तो इस तरह से कंपाउंड में देख के हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो आप वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है? इसको हटा के देखिए आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम के आधार पे अगर दे दे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन
और क्लोरीन और डबल द नंबर ऑफ ग्राम atom of oxygen which combine with which combine with or displace from 1 gram atom from 1 gram atom of element is called valency. देखिए अब ग्राम एटम के टर्म में भी सेम कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट का हाइड्रोजन के 1 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है, किसी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन के 1 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है तो उसका वैलेंसी 1 होगा। या क्लोरीन के भी 1 ग्राम एटम से किसी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम कंबाइन कर रहा है तो उसका वैलेंसी भी 1 होगा। जबकि ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम किसी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है तो उसका वैलेंसी 2 होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर आपको कोई मेटल दे दिया कि मेटल कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और बना रहा है क्या, मेटल हाइड्राइड। अब आपको कह दे कि ये 80 ग्राम दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है, 80 ग्राम, और इसका एटॉमिक वेट दे दे, इसका कि मेटल का एटॉमिक वेट जो है वो कितना है, 40 ग्राम पर आइटम। तो 40 ले लेते हैं, एटॉमिक वेट 40, एटॉमिक वेट कितना है 40। अब हाइड्रोजन है, इसको दे दिया गया है 4 ग्राम, यानी आपको दिया जाएगा कि मेटल का 80 ग्राम, मेटल का 80 ग्राम कंबाइन कर रहा है, मेटल का 80 ग्राम कंबाइन कर रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, इसका 80 ग्राम दिया रहेगा। मेटल का 80 ग्राम हाइड्रोजन के 4 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। हाँ, जबकि एटॉमिक वेट कितना है मेटल का 40 और हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक वेट कितना होगा 1। तो आपको बोलेगा कि बताइए इसका वैलेंसी मेटल का कितना हो जाएगा। तो फिर कैसे निकालिएगा, आपको पता है ना एटॉमिक वेट क्या इक्वल टू ही क्या होता है, ग्राम एटम। यानी ग्राम एटम हम लोग किसको बोलते हैं, ग्राम एटम। तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ये 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो कितना हो जाएगा 23 ग्राम। हाँ, या इसी को आप लिख सकते हैं 23 ग्राम सोडियम में कितना ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम। यानी एटॉमिक वेट जितना होगा ग्राम में उसी को 1 ग्राम एटम के बराबर बोलेंगे। यहाँ पर बोल दे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर, तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम एटम, और 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम दे दे तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम एटम। तो किसी का भी अगर आप ग्राम एटम निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम मोल के जैसा ही निकाल सकते हैं। मास जो दिया रहेगा ग्राम में, मास इन ग्राम, और डिवाइड दे देंगे उसको उसके एटॉमिक वेट से, ये आपका निकल जाएगा ग्राम एटम। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखिए, अब ये 40 इसका एटॉमिक वेट है तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि इसका जब 40 एटॉमिक वेट है तो इसमें 40 एटॉमिक वेट में 1 ग्राम एटम हो जाएगा। तो 80 ग्राम में कितना ग्राम एटम हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 2 ग्राम एटम। 80 ग्राम में कितना ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम। और इसके 4 ग्राम में कितना ग्राम एटम, 4 ग्राम एटम, चूंकि इसका एटॉमिक वेट 1 है, 4 ग्राम एटम। यानी हम आप समझ सकते हैं कि इसका 2 ग्राम एटम इसके 4 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है। अगर इसका 80 ग्राम इसके 4 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब इसका 2 ग्राम एटम इसके 4 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है। तो इसका 1 ग्राम एटम कितना से कंबाइन करेगा, हेंस हेंस 1 ग्राम एटम ऑफ एम कंबाइन विथ 2 ग्राम एटम हाइड्रोजन, 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वैलेंसी जो हो जाएगा मेटल का, वैलेंसी ऑफ एम कितना हो जाएगा 2,
क्योंकि इसका 1 ग्राम एटम इसके 2 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा 2। अगर इसका 1 ग्राम एटम इसके 3 ग्राम एटम से कंबाइन करता है तो इसका वैलेंसी 3। अगर इसका 1 ग्राम एटम इसके 4 ग्राम एटम से कंबाइन करता है हाइड्रोजन से, तो वैलेंसी 4। इसी तरह से सेम क्लोरीन से भी होगा। लेकिन ऑक्सीजन का अगर इसके 1 ग्राम एटम से इसके 2 ग्राम एटम से कंबाइन करता है तो इसका वैलेंसी कितना होता है 4। इस तरह से आप ग्राम एटम के आधार पे वैलेंसी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपको इस पे क्वेश्चन दे दे बनाने के लिए कि आप बनाइए, हाँ, तो इक्विवेलेंट वेट इसी फॉर्मूला से, इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट अब भाई क्या हो जाएगा वैलेंसी, फॉर्मूला वेट बाय क्या हो जाएगा वैलेंसी। तो इस तरह से आप इसका वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैलेंसी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन निकाल के इसमें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है एटॉमिक वेट ऑफ ए मेटल इज 60, इट्स फॉर्म एन ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला एमओ। एक मेटल है जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, एक मेटल है जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट है 60 और एमओ बना रहा है। तो अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड जो बना रहा है वो एमओ बना रहा है, इसका मतलब वैलेंसी कितना हो जाएगा मेटल का, तो वैलेंसी ऑफ मेटल ये हो जाएगा 2। वैलेंसी ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसका, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल का एटॉमिक वेट कितना है 60 और वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए बहुत इजी से आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एटॉमिक वेट एक एलिमेंट का जो है 25 है, एक मेटल है जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, जिसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एक मेटल है या एलिमेंट जो भी ले लीजिए, उसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है 25। एटॉमिक वेट कितना है 25। अब वो कंबाइन कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के 6 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। हाँ, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी क्या हो जाएगा, पहले तो दिया है एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 25। अब इसका 75 ग्राम एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, इसका 75 ग्राम कंबाइन कर रहा है इसके 6 ग्राम से। तो हमको पहले देखना होगा कि ये जो मेटल हाइड्राइड बना रहा है इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी निकलेगा तभी इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। तो इसका एटॉमिक वेट 25 ग्राम है, तो 75 ग्राम में कितना 3 ग्राम एटम, 75 ग्राम में कितना ग्राम एटम मेटल का हो जाएगा 3 ग्राम एटम। और इसका 1 ग्राम एटम, हाँ, में 1 होगा यानी 6 ग्राम में कितना ग्राम एटम हो जाएगा 6 ग्राम एटम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका 3 ग्राम एटम इसके 6 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है, इसका 3 ग्राम एटम इसके 6 ग्राम एटम से कंबाइन कर रहा है। तो इसका 1 ग्राम एटम इसके कितना से कंबाइन करेगा 2 ग्राम एटम से। 1 ग्राम एटम ऑफ एम कंबाइन विथ, कंबाइन विथ 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए वैलेंसी जो हो जाएगा वो हम लोग कितना लिखेंगे मेटल का, वैलेंसी ऑफ एम हो जाएगा आपका 2। तो वैलेंसी आप यहाँ पर देखेंगे इसका 3 ग्राम एटम इसके 6 ग्राम एटम से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 1 ग्राम एटम इसके 2 ग्राम एटम से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 लेंगे। अब इसी में आपको अगर दे दे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का, कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। तो ऐसा सबस्टांस जो केटायन और एनायन में सॉल्वेंट में टूट जाए या सॉल्यूशन में टूट जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा एसिड, बेस एंड साल्ट। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको बोल दे इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जिस किसी का भी दे दे, जैसे MOH का दे दे तो इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ MOH
अब बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये टूटता है MOH तो ये किस में टूटेगा, M प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस अलग अलग निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। तो अभी तो मेटल का पता नहीं है तो इसको इसी में छोड़ देंगे और इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट एट फॉर्मूला वेट कितना 17 और वैलेंसी 1, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अब प्लस 17। इस तरह से हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको दे दे, जैसे इक्विवेलेंट वेट दे दे आपको CaCO3 का, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला वेट ऑफ CaCO3, फॉर्मूला वेट ऑफ CaCO3 बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वेट 100 वैलेंसी फैक्टर 2, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 50। इस तरह से अदरवाइज इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो CaCO3 को पहले आप तोड़ सकते हैं, ये कैसे टूटेगा Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। इस तरह से किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट दे दे तो अलग अलग निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट 2 माइनस आयन। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और वैलेंसी फैक्टर जितना चार्ज है 2 प्लस इसका फॉर्मूला वेट लिखेंगे 60 और वैलेंसी फैक्टर 2। तो यहाँ होगा 20 30 बराबर कितना 50। देखिए तो एक साथ ऐसे भी निकाल सकते हैं, अलग अलग इक्विवेलेंट वेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का दे दे, लास्ट H2SO4 का अगर दे दे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला वेट कितना 98 वैलेंसी फैक्टर 2, यानी कितना हो जाएगा 49। और अगर अलग अलग निकालना हो तो H2SO4 को पहले हम लोग डिसोसिएट कराएंगे, 2H प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका दोनों हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक वेट 2 लेंगे तो चार्ज भी दोनों हाइड्रोजन का लेंगे 2। अगर 1 हाइड्रोजन एटम लेंगे 1 तो वैलेंसी भी इसका 1 हाइड्रोजन का 1 लेंगे, बात एक ही होगा। सल्फेट का फॉर्मूला वेट 96, चार्ज 2। अब ये 1 अब प्लस कितना हो जाएगा तो 48, यानी इसका कितना हो जाएगा 49। तो आप दोनों तरीके से डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला वेट से या तोड़ के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टांस का आप इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट चलेंगे अगले क्लास में। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा।